नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लॉट्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो में हम बात करेंगे, ये जो राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जो है जयपुर, इसमें हाल ही में जो लिव स्टॉक डिपार्टमेंट में जो यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है, और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं किस तरीके से आप यहाँ पर ऑनलाइन इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और क्या कुछ इसके लिए क्वालिफिकेशन फीस वगैरह रहेगी। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो इस समय जब ये जो राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जो है, इनकी मेन जो वेबसाइट है, हम इस पर हैं। इसे सर्च करके आप इनकी वेबसाइट पर आ सकते हैं, या फिर इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप इनकी वेबसाइट पर आ सकते हैं। तो जैसे ही आप इनकी वेबसाइट पर आओगे तो आपने नीचे की तरफ आना है और न्यूज नोटिफिकेशन का आपको ऑप्शन दिखाई देगा, तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना होगा। उसके बाद ये वाला पेज आपके सामने आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिव स्टॉक असिस्टेंट एग्जाम 2022 डिटेल रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट, और इसी के नीचे ये भी हाल ही में निकली है फॉरेस्टर एंड FG 2020 अमेंडेड एडवर्टाइजमेंट। तो हम पहले वाली देख लेते हैं पहले। तो जैसे जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे और डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो नोटिस है ये आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर, विज्ञापन संख्या इतनी है, पशुधन सहायक सीधी भर्ती, राजस्थान पशुपालन अधिनियम सेवा 1970 और संशोधित एवं राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें नियम 2014 के अंतर्गत पशुपालन विभाग राजस्थान के लिए पशुधन सहायक के कुल 1136 गैर अनुसूचित क्षेत्र के 981 और अनुसूचित क्षेत्र के 155 पदों पर भर्ती हेतु निर्धारित प्रपत्र में बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। तो ये आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ये आवेदन प्रक्रिया है, कैसे कैसे आपने इसके लिए अप्लाई करना होगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ हेल्पलाइन नंबर भी दिखाए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन संबंधी समस्याओं के लिए हेल्पलाइन नंबर, इस पर संपर्क करें और उपरोक्त प्रक्रिया से आवेदन स्वयं भी ऑनलाइन आवेदन भर सकता है। अभ्यर्थी अपने SSO ID और पासवर्ड से लॉगिन करके इसके बाद डैशबोर्ड पर ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट पर संबंधित परीक्षा के अप्लाई नाउ लिंक पर क्लिक कर अपना आवेदन भरेंगे। तो ये सारी प्रक्रिया इसमें बताई गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्लिक, तो इस तरीके से भी आप इसे फिल कर सकते हैं। और कुछ यहाँ पर ये नोट बताया गया है। और आवेदक यह ध्यान दें कि ऑनलाइन आवेदन के उपरांत उन्हें आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से उपलब्ध होगा, और यदि आवेदन पत्र क्रमांक अंकित या प्राप्त नहीं हुआ तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदन पत्र प्रपत्र के प्रीव्यू का आवेदन सबमिट न माने। तो प्रीव्यू का मतलब होता है कि आपने कैसा उसमें फिल किया है, तो सिर्फ प्रीव्यू से यही पता लगता है। उसके बाद आवेदन एवं परीक्षा शुल्क यहाँ पर बताया गया है। तो सामान्य वर्ग क्रीमी लेयर के श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक के लिए यहाँ पर 450 रुपये फीस रखी गई है, और राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर या पिछड़ा वर्ग जो अन्य हैं उनके लिए 350 रुपये फीस है, और समस्त विशेष योग्यजन तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आवेदनों के लिए 250 रुपये यहाँ पर फीस है। और कार्मिक विभाग के प्रपत्र क्रमांक इतना दिनांक 2/5/18 के अनुसार सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है के लिए अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जनजाति के समान ही परीक्षा शुल्क और रुपये 250 रुपये दे है। तो इनका भी यहाँ पर 250 रुपये ये फीस रखी गई है। और अगर आपने एक बार फीस जमा करा दी तो आपकी रिफंड नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पर प्रवेश पत्र के बारे में बताया गया है। और यहाँ पर ये आपके जो पोस्ट है ये दिखाई गई है। तो ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये खिलाड़ियों के लिए है। और अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था और ये टूर्नामेंट चैंपियनशिप का नाम यहाँ पर दिखाया गया है।
तो एक बार फॉर्म फिल करने से पहले आप इसे एक बार जरूर पढ़ लें। और यहाँ पर एसी डाटा एक्ट वालों के लिए बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर वेतन बताया गया है। तो मैट्रिक्स लेवल 8 में वेतनमान 26,300 से 85,500 निर्धारित किया गया है। और परिवीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के आदेश अनुसार दिया होगा। आगे जो यहाँ पर पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता बताई गई है, आपकी क्या कुछ होना चाहिए आपके पास। और उसके बाद यहाँ पर अन्य योग्यताएं, आयु है यहाँ पर 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 40 वर्ष का नहीं हुआ हो। और यहाँ पर उसके बाद स्पष्टीकरण है और 3 वर्ष की छूट यहाँ पर दी गई है। तो किस किन को छूट है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पेंशन के बारे में बताया गया है। नई भर्ती नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए नियमानुसार अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी। उसके बाद यहाँ पर परीक्षा शुल्क जमा कराने और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की डेट यहाँ पर बताई गई है। तो डेट यहाँ पर 19/3/2022 से 17/4/22 तक का आपके पास यहाँ पर समय रहेगा। उसके बाद परीक्षा डेट यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ पर 4 जून 2022 ये बताई गई है। उसके बाद यहाँ पर नियुक्ति की अयोग्यताएं बताई गई हैं और आवेदन आप इसके लिए कैसे कर सकते हैं। और आपके पास कैसी फ़ोटो होनी चाहिए और किस साइज़ में होनी चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट, ये जहाँ यहाँ पर इसका साइज़ बताया गया है। उसके बाद यहाँ आपके साइन जो है वो किस साइज़ में होने चाहिए और किस फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर नोटिस है। साइट पर हम वापस चलते हैं और दूसरा जो यहाँ पर वैकेंसी जो है फॉरेस्टर एंड एफजी 2020 अमेंडमेंट, इसको देख लेते हैं। डाउनलोड का लिंक यहाँ पर है। तो ये आपकी यहाँ पर आ चुकी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, परीक्षा शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र करने की डेट। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम साइट पर वापस चलते हैं और देख लेते हैं कि किस तरीके से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इनकी वेबसाइट पर आओगे तो यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर फ़िलहाल जो है ये नोटिस नहीं आया है क्योंकि अभी फॉर्म भरने की डेट नहीं आई। तो जब डेट आएगी तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा अप्लाई ऑनलाइन का। तो यहाँ से आप क्लिक करके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये जो हाल ही में महत्वपूर्ण अपडेट जो है राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा जारी की गई है। और दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें इस प्रकार की महत्वपूर्ण अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।